नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। राज्य में बिजली व्यवस्था को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि गुजरात का मॉडल का ट्रांसफार्मर यूपी में फुस हो गया है। जी हां, लगातार सरकार को बिजली व्यवस्था को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवेंदु इस वक्त हमारे साथ है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, हम कुछ फैक्ट पर बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ये लोग जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, लगता है इनको भारत से कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है। गुजरात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, गुजरात इसी भारत का हिस्सा है और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री उसी गुजरात से आते हैं और वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। आपको गुजरातियों से इतनी ज्यादा दिक्कत है क्यों? पहले यह बात बताइए। ममता बनर्जी उसी तरीके से बंगाल चुनाव में रोना रो रही थी। अखिलेश यादव का भी वही हाल है। इतनी दिक्कत भारत के एक राज्य से कैसे हो सकती है, जिस राज्य का अपना इतिहास रहा हो, देश की आजादी से लेकर बहुत चीजों में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही हो। महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस राज्य से आते हो, उसके बारे में इस तरीके की सोच रखना, यह सीधे सीधे अखिलेश यादव की घटिया मानसिकता की एक बार फिर से पोल खोलती है। गुजरात का ट्रांसफार्मर फूक गया। अखिलेश यादव का ट्रांसफार्मर इतना ही पावरफुल होता तो क्या 10 साल से योगी आदित्यनाथ शासन कर रहे होते? उनके दौर में बिजली की स्थिति कितनी बेहतर थी, यह हर किसी को मालूम है। इसलिए जरा फैक्ट पर बात करते हैं, फिर उनके बयानों पर चर्चा करेंगे। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार की बात की जाए तो प्रदेश में पीक बिजली की डिमांड करीब 12,000 से 13,000 मेगावाट की थी। आज के दौर में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं तो यह डिमांड 13,000 से बढ़कर करीब 30,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के राज्य में जो बिजली कटौती होती थी, अगर आज के दौर की तुलना करेंगे तो फिर आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। कभी आंधी तूफान आती थी, कोई घटना घटती थी तो सप्ताह बिजली गायब। लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन में ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से उन्होंने यूपी की अगुवाई की है और अभी AK शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जिस तरीके से उनको उन्होंने ऑर्डर दिया है, दायित्व दिया है कि आप ये बात सुनिश्चित कीजिए कि बिजली की उपलब्धता कहीं कम ना हो, क्योंकि ये दौर ऐसा है जब पूरा विश्व ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है और भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। वरना बहुत सारे ऐसे क्यूबा जैसे देश हैं जहां पर 24 घंटे से बिजली गुल है। उस स्थिति में जब ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा, डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लोगों के घर में टीवी, फ्रिज, AC, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस चलते हैं, तो गर्मी में बिजली की खपत ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर 20 से 22 घंटे तक बिजली उपलब्ध है और शहरों में 23 साढ़े 23 घंटे बिजली उपलब्ध है, तो क्या अखिलेश यादव को इस बात पर सवाल उठाने का अधिकार है? लोकतंत्र में आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन इस कदर राजनीति मत कीजिए कि जनता आपको अगले चुनाव से पहले ही रिजेक्ट कर दे। अब आपको कुछ और डेटा बताते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से इंडस्ट्रियल और घरेलू बिजली की खपत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और जो 29,000 मेगावाट तक डिमांड पहुंची है, उसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया है। लोगों के घर तक बिजली पहुंची है, इसलिए डिमांड बढ़ी है और डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ेगी और सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आम दिनों में प्रदेश में बिजली की औसत खपत 50 से 60 करोड़ यूनिट होती है, लेकिन गर्मियों में यही करीब 70 करोड़ यूनिट पहुंच जाती है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह ऑर्डर दिया है बिजली विभाग को कि आप ग्रामीण इलाके में 18 से 20 घंटे और शहरी इलाके में 22 से 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को प्रतिबद्ध कीजिए। यानी सरकार अपने तरफ से हर वो कोशिश कर रही है जिससे यूपी के लोगों को बिजली की समस्या ना हो। जिस तरीके से सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया गया है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के शासन में कायाकल्प किया गया है उत्तर प्रदेश का, आज आप देखिए हर गांव में बिजली पहुंची है और सबसे ज्यादा लाभान्वित पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवेंदु, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बिजली को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, राज्य की सरकार को तो घेर ही रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर सपा की सरकार आती है तो केंद्र की सरकार को भी हम हिला देंगे। देखिए, अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में
उसके बाद से उनको लगा है कि वो भारत में अब कुछ बहुत बड़ा कर देंगे। उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि 2022 के चुनाव में तो आप किसी तरह 100 पार हो गए। योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने प्रचंड फॉर्म में हैं और वो अपने वो पीक पर हैं, और जिस तरीके से उनकी दीवानगी है, लग रहा है इस बार 300 350 पार बीजेपी हो जाएगी, ऐसा बड़े बड़े सियासी पंडितों का दावा है। तो इस दौर में अखिलेश यादव को अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, अपनी पार्टी पर फोकस करना चाहिए कि कैसे हम बीजेपी का मजबूती से मुकाबला करें, कैसे हम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां पेश कर सकें, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला तो उनका फ्लॉप हो गया और उपचुनाव में ये लोगों ने देख लिया। उसके बाद आपके जितने भी गैंग के हिस्से हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, एक एक करके सबका बोरिया बिस्तर भारत के लोगों ने बांध दिया है। और अब बारी अखिलेश यादव की है। 10 साल से ये लगभग बाहर बैठे हुए हैं। कुछ सीख रहे हैं इन हारे हुए योद्धाओं से? देखिए, हारे हुए योद्धाओं से ये सीख रहे हैं कि और बेहतर तरीके से कैसे हारना है। इन लोगों में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा सीट से हारेगा। तेजस्वी यादव बिहार में हारेंगे, ममता बनर्जी बंगाल में हारेंगे, स्टालिन तमिलनाडु में हारेंगे, या फिर सबका रिकॉर्ड अखिलेश यादव 2027 में तोड़ देंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम ही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ब्रांड बने हुए हैं, और उसका कारण है कि उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई है। आज आप देखिए, तमाम एक्सप्रेसवे से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सब जगह पर स्ट्रीट लाइट से लेकर बिजली की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लखनऊ हो, नोएडा हो, आगरा हो, पूर्वांचल का कोई शहर हो, रात में आपको शहरों में बिजली के खंभे मिलेंगे, उस पर जगमगाते हुए बल्ब भी मिलेंगे। क्या ये अखिलेश के दौर में हुआ करता था? बल्ब भी चोरी हो जाया करती थी। बल्ब चोरी होती थी, नहीं होती थी, सवाल तो ये है उनके दौर में ये होता था या नहीं। अगर होता तो रात में जो घटना होती थी, जो दुष्कर्म के मामले सामने आते थे, जो छीना छपटी के मामले सामने आते थे, लोगों के साथ जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं रात में होती थी, शाम में होती थी, क्या उसमें अब कमी नहीं आई है? आज आप देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति, आप कहीं भी जाएंगे बिजली की आपको कोई समस्या नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि मौसम गर्मी का है, इस वक्त लोगों की खपत ज्यादा है, तो ऐसे में कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे के लिए पावर कट होता है। और यह सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में ऐसे संकट हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम उससे निपटने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जवाब है कि सरकार ने इसकी पूरी तैयारी की है, इसकी पूरी व्यवस्था की है, और तमाम जगहों पर वो सारे उपाय किए जा रहे हैं जिससे बिजली की समस्या दूर हो सके। लेकिन यहां अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कैसे बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उनकी जो पूरी आशंका है, उनको लेकर जो बातें की जा रही है, वो तो सीधे सीधे इस बात पर टिकी हुई है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब किया जाए। मुद्दों को लेकर के जाएंगे अखिलेश जनता के पास? देखिए, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, 7 से 8 महीने रह गए हैं। एसआईआर पर इनका रोना धोना काम नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लग गई है। बात सड़क की होगी, बिजली की होगी, पानी की होगी, घर की होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कानून व्यवस्था की होगी। तो क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बराबर खुद को पेश कर पाएंगे यूपी में? बात हिंदुत्व की होगी, वहां तो ये पहले से फ्लॉप चल रहे हैं। तो ऐसे में ये कौन सा मुद्दा उठाएं, अभी इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए ये एक ही काम करते हैं, ये डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ पर हमले करते हैं, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक पूर्व सीएम को शोभा नहीं देता है। लेकिन अखिलेश यादव को समझाए कौन, जिन्होंने अपने पिता को कभी उनकी बातों को नहीं माना, भरे मंच पर उनका अपमान कर दिया, पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया, चाचा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और फिर जब जरूरत पड़ी तो उनको वापस बुला लिया। तो अखिलेश यादव जो परिवारवादी राजनीति के बेताज बादशाह हैं, उनके लिए आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां होने वाली है। और किन मुद्दों को वो लेकर जाएंगे, अभी उनको मुद्दे तय करने में बहुत समय लगेंगे। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उन्होंने सीधा सवाल किया और जनता से कहा कि काम कीजिए, आप गाड़ी छोड़ दीजिए पेट्रोल डीजल वाली, आप साइकिल पर आ जाइए। क्या साइकिल पर चल करके राजनीति करेंगे ये, या साइकिल की हवा बीजेपी पंचर कर चुकी है? देखिए, लोग डिसाइड करेंगे कि उनको साइकिल पर चलना है, उनको बिहार में लालटेन जलाना है, या आज के आधुनिक दौर में उनको खुद को अपने हिसाब से बदलना है। जिस तरीके की बुनियादी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, उसमें कमी हो सकती है, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी चीज को पूरी तरह से खारिज कर दें। फिर वहां पर आपकी नीति पर सवाल उठते हैं, आपकी मानसिकता पर सवाल उठती है कि आप किस तरीके से जनता के सामने खुद को पेश कर रहे हैं। साइकिल अच्छी बात है, साइकिल चलाइए, लेकिन क्या संभव है कि एक दिन में कोई साइकिल से पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक आ जाए? उसके लिए तो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी।
हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव के हिसाब से रेलवे बंद हो जाए, एरोप्लेन्स बंद हो जाए, गाड़ियां बंद हो जाए और सारे सिर्फ साइकिल पर काम होता रहे। अब वो दौर चला गया है। अब सड़कें योगी आदित्यनाथ ने इतनी शानदार बनाई हैं कि सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ती हैं, एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट भी उतरते हैं। और इसीलिए अब देखिए कि इनके जितने भी दावे हैं, इनके जितने भी आरोप हैं, वो कहीं भी मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इसलिए इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। तो ये ऐसे ही अनर्गल बातें करते हैं जिससे जनता के सामने इनकी जो स्वीकार्यता है वो धीरे धीरे और घटती जा रही है। बहुत शुक्रिया नवेंदु तमाम जानकारियों के लिए। तो कभी डीजल पर, कभी पेट्रोल पर बयान देते हैं, सरकार को घेरते हैं, और इस बार इन्होंने बिजली पर सरकार को घेरा है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है, क्या पेट्रोल, डीजल, सड़क और बिजली को लेकर के जनता के पास जाएंगे? हालांकि सरकार के पास अपना पुख्ता इंतजाम है जो लगातार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।